की खबरें फैलाई जाती हैं। तो अगर तो एजेंसियों की तहवील में है तो तहरीक लब्बैक जो है वो एक बिल्कुल ही फजूल पार्टी साबित हुई, जिसके अंदर टके की सकत नहीं थी। बेड़े ही गर्क हो गया उनका, कोई आवाज़ उठाने के काबिल भी नहीं रहा। कत्लेआम तो हुआ उनका, वो तो पीटीआई का भी हुआ, पीटीआई का भी कत्लेआम हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने देखा उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई थी जोरदार तरीके से। तहरीक लब्बैक तो टुस हो गई। दूसरा, अगर ये बाकी सारे लोग ठीक बात कर रहे हैं कि रिजवी बरादरान भाग गए हैं, तो भाई अगर वो भाग गए हैं तो ये तो फिर डूब मरने का मुकाम है कि वहां कारकुनों की लाशें छोड़ के भाग गए। अगर तो भागे हैं तो फिर तो डूब मरने का मुकाम है ना, कि जनाब आम आदमी वहां मर रहा है, आप लाशें छोड़ के भाग गए। तो ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कहानी है क्या। बहरहाल मरियम नवाज को इस बात की फिक्र तो है और मौलवियों से मुलाकातें भी ये बात साबित कर रही हैं। दूसरी तरफ जो उलमा है वो भी बैठे हैं, बैठ के इसके ऊपर बात करें। तरीके इंसाफ में कुछ इख्तलाफात नाज़रीन पैदा हुए और नंबर एक ये, इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से अलग अलग किस्म की लिस्टें जारी कर देगी। बैरिस्टर अली ज़फ़र की कोई और है और सलमान अकरम राजा साहब की कोई और है। फिर पंजाब बार के जो इलेक्शन हैं इनमें अलग अलग किस्म के उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है। तो ये 5 साल का एक लंबा टीका लग जाएगा और यहाँ पे एस्टेब्लिश